हाय फ्रेंड्स, ऑटोमेशन फीवर के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम वो सारे तरीके सीखेंगे जिससे आप अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को एक्सेल या वीबीए में यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सेल की एक फाइल है जिसमें यूडीएफएस नाम से हमने एक मॉड्यूल बनाया है और इसमें अब तक जितने भी हमने फंक्शंस बनाए थे सारे कंपाइल करके इसमें डाल दिए हैं। अब चलिए हम चलते हैं एक्सेल पे और इसमें से कोई भी एक फंक्शन हम उठा लेते हैं और उसको अलग-अलग तरीके से देखते हैं किस तरह से हम कॉल करा सकते हैं या यूज कर सकते हैं। मान लीजिए करंट फाइल पाथ नाम का जो फंक्शन है इसी को हमें यूज करना है। अल्ट F11 की प्रेस करके एक्सेल में आते हैं और सबसे पहला तरीका जो अब तक हम यूज करते आ रहे थे एक फंक्शन को कॉल कराने का वो क्या था, किसी भी सेल में हम जाएंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे फंक्शन का नाम था करंट फाइल पाथ। तो जैसे ही हम कुछ लेटर उस फंक्शन के लिखेंगे इंटेलिजेंस लिस्ट में नीचे हमारा फंक्शन शो होने लगेगा और हम उसे एंटर की प्रेस करके यूज कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। ये जो हमारा पहला तरीका है अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को एक्सेल में यूज करने का, वो सेम ऐसा ही है जैसे किसी एक नॉर्मल एक्सेल के फंक्शन को हम यूज करते हैं। दूसरा तरीका भी ऐसा ही है जैसे एक नॉर्मल एक्सेल के फंक्शन को यूज करने का होता है। हम किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमें अपने फंक्शन को लगाना है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूलाज टैब पे और फिर इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे जिससे कि एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें एक कॉम्बो बॉक्स मिलेगा और सेलेक्ट ए कैटेगरी। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे यूजर डिफाइंड, जिससे क्या होगा जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे एक्सेल की इस फाइल में होंगे वो सारे शो होने लगेंगे। इसमें से जो भी फंक्शन हमें यूज करना है उस पर क्लिक करके ओके के बटन पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन सेल में अप्लाई हो जाएगा या सेल में लग जाएगा अपने आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने जो एक फंक्शन बनाया है उसको हमें एक्सेल में कॉल नहीं कराना। हमने जो फंक्शन बनाया है उसको हमें वीबीए के कोड में ही कॉल कराना है। सो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो अपने फंक्शन को हम एक सब रूटीन में कॉल कराएं या अपने फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में हम कॉल कराएं। पहले अपने फंक्शन को एक सब रूटीन में कॉल कराना सीखते हैं। अब यहाँ पर भी दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आप अपने फंक्शन को उसी मॉड्यूल में कॉल करा रहे हो जिसमें आपने फंक्शन बनाया हो, या किसी दूसरे मॉड्यूल में आप फंक्शन को अपने कॉल करा रहे हो। चलिए दोनों को अच्छे से देखते हैं। पहले सेम मॉड्यूल में एक सबरूटीन बना के फंक्शन कॉल कराते हैं। एक नए सबरूटीन बनाने के लिए हमें लिखना होता है सब कीवर्ड, उसके आगे सबरूटीन का नाम जो कि हम रख सकते हैं कॉल फंक। एक सबरूटीन हमने बनाया है। अब इसमें मान लीजिए करंट फाइल पाथ वाले फंक्शन को हमें कॉल कराना है। आप देखेंगे ये फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने str नाम से एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। अब फंक्शन को हम नॉर्मली कॉल कराएंगे। उसके लिए सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना होता है हमें, जो कि है हमारा करंट फाइल पाथ। और क्योंकि ये फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम str में स्टोर करा सकते हैं। तो फंक्शन तो कॉल करा लिया है। अब हम जो रिजल्ट आया है उसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले भी करा लेते हैं। मैक्रो को रन कराएं तो आप देखेंगे मैसेज बॉक्स में जिस भी फाइल पर हम काम कर रहे हैं उसका पूरा पाथ हमें शो हो रहा है। मतलब कि हमारे फंक्शन ने करंट फाइल पाथ निकाल के हमको दिया, उसको हमने str नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया और फिर उसको हमने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दिया। अब हमारा दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम सेम मॉड्यूल में फंक्शन कॉल ना करा रहे हो, तो एक नया मॉड्यूल हम बना लेते हैं। जो पहले से मॉड्यूल बना रखा है उस पर क्लिक करके फिर उस पर राइट क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे जाके एक मॉड्यूल हम इंसर्ट करा लेते हैं और हम क्या करते हैं, हमने जो पुराना सब रूटीन बनाया था उसी को कट करके हम नए मॉड्यूल में अपने पेस्ट कर लेते हैं
और यहाँ पे आके इस सब रूटीन को रन करें तो आप देखेंगे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है बहुत आसानी से। मतलब अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है उसे आप सेम मॉड्यूल या फिर किसी अदर मॉड्यूल में भी आसानी से कॉल करा सकते हो। बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अगर ये फंक्शन प्राइवेट होगा तो इसको सिर्फ उसी मॉड्यूल में हम कॉल करा सकते हैं जिसमें इसको डिफाइन किया हो। किसी अदर मॉड्यूल में हम इसे कॉल नहीं करा पाएंगे। अब एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कॉल कराना सीखते हैं। चलो एक नया फंक्शन बनाते हैं। उसको चाहे तो हम सेम मॉड्यूल में बना सकते हैं या फिर मॉड्यूल 1 जो कि हमने नया बनाया था उसमें ही बना सकते हैं। दोनों जगह फंक्शन हमारा आराम से कॉल हो जाएगा जैसे कि हमने अभी देखा था, क्योंकि हमारा फंक्शन प्राइवेट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल 1 में एक नया फंक्शन बनाते हैं। उसमें हम क्या कर रहे होंगे, करंट फाइल पाथ वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे और ये जो भी फाइल का पाथ देगा उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कराएंगे उस फंक्शन में। तो चलिए बनाते हैं एक नया फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन स्पेस, फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं अपर फाइल पाथ। और क्योंकि इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी फाइल पाथ होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रिटर्न भी करेंगे। तो इसका डेटा टाइप भी रिटर्न टाइप हम स्ट्रिंग ही रख लेते हैं। अब फंक्शन को कॉल कराना तो बहुत सिंपल है। हम फंक्शन नेम लिख देंगे जिससे फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इससे एक फाइल पाथ रिटर्न होगा, उसको हमें अपर केस में कन्वर्ट कराना है। उसके लिए हम VBA के यूकेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फाइल पाथ अपर केस में कन्वर्ट हो गया, इसको रिटर्न कराना है तो हम फाइल पाथ इक्वल टू VBA.यूकेस और ब्रैकेट में जो हमारा फंक्शन है जिसे हम कॉल करा रहे हैं करंट फाइल पाथ ये लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने अपने दूसरे फंक्शन को कॉल कराया है, पर ये हमारा फंक्शन है, इसे डायरेक्टली हम रन नहीं करा सकते। मैक्रो को हम रन कराते हैं। तो मैक्रो में हम क्या करते हैं, जो हमने मैक्रो बना रखा है कॉल फंक के नाम से, इसमें हम अपने अपर फाइल पाथ वाले फंक्शन को कॉल कराते हैं और कॉल फंक्शन वाले मैक्रो को रन कराएं। इस बार देखोगे आप, जो फाइल पाथ अभी मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है वो सारा कैपिटल लेटर में है। ओके, अब तक हमने सारे वो तरीके सीखे जिससे हम अपने फंक्शन को सेम एक्सेल की फाइल या VBA में यूज कर सकते हैं। अब कुछ वो तरीके सीखते हैं कि हमने फंक्शन एक दूसरी वर्कबुक में बनाया है और किसी दूसरी एक्सेल की वर्कबुक में हमें अपने फंक्शन को कॉल कराना है या यूज करना है। उसका पहला तरीका ये होता है कि हमने जिस भी फाइल में या जिस भी एक्सेल की वर्कबुक में फंक्शंस बनाए हैं उस फाइल को हम एज ए एड इन सेव करा दें और फिर अपने एक्सेल की एप्लीकेशन में हम उस एड इन को ऐड कर लें। उसके बाद हम किसी भी एक्सेल की फाइल में अपनी मशीन पर वो फंक्शन यूज कर पाएंगे। चलिए करके देखते हैं। एक्सेल की सीट पे जाते हैं, उसके बाद फाइल मेन्यू में जाके सेव एज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमको फाइल की एक्सटेंशन चेंज करनी है जो कि हमको देनी है एड इन। यहाँ तो नहीं दिख रहा, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ये रही एक्सेल एड इन। इसको यहाँ से हम चुन लेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद हम चाहे तो इस वर्कबुक को अपनी क्लोज करके एक नई एक्सेल की वर्कबुक ओपन करें। उसके बाद हमको अपने एड इन को अपनी एक्सेल के एप्लीकेशन में ऐड करना है। ऐड इन को एक्सेल में ऐड करने से पहले एक काम करते हैं, इंसर्ट फंक्शंस में जाके यहाँ पर देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे उसका कॉम्बो बॉक्स में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओके, अब अगर मैं इक्वल लगा के करंट फाइल पाथ लिख रहा हूँ तो ये भी हमें यहाँ पे इंटेलिजेंस लिस्ट शो नहीं कर रहा है, मतलब वो फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है। अब ऐड इन हम एक्सेल में ऐड करते हैं। उसके लिए जाएंगे फाइल वाले टैब पे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नाम से साइड में टैब शो हो रहा होगा। अगर नहीं है तो आपको मोर पे जाना है। यहाँ पर ऑप्शंस वाले जो ये एक बटन शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है
एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ऐड इन्स के नाम से एक साइड में टैब होगा, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे, मैनेज में गो नाम का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जितने एड-इन्स अवेलेबल है उसकी लिस्ट शो हो रही होगी। हमें अपना वाला एड-इन देखना है जो कि ये वाला है, डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग फंक्शन। इसके आगे जो चेक बॉक्स है इसको चेक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो ऐड इन है वो एक्सेल में अब ऐड हो गया। अब मैं इक्वल लगा के अगर CUR लिख रहा हूँ तो मेरा फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। मैं एंटर की प्रेस करूँ तो ये फंक्शन काम भी कर रहा है। और अगर आप फॉर्मूलाज के अंदर इंसर्ट फंक्शन में जाके आप यहाँ पर देखें तो यूजर डिफाइंड यहाँ पे शो हो रहा है और जितने फंक्शन हमने बनाए थे वो सारे लिस्ट में आ भी रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा तरीका सीखते हैं। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हमने जो एड इन इस एक्सेल में ऐड किया है उसको रिमूव कर देते हैं। और उससे पहले एक काम और करते हैं, जो एक्सेल की वर्कबुक हमने ओपन कर रखी थी, कंट्रोल W प्रेस करके इसको भी बंद करके एक नई एक्सेल की फाइल हम ओपन करते हैं। उसके बाद जाते हैं हम फाइल वाले मेन्यू में, मोर पर जाएंगे, ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, फिर एड इन पर क्लिक करेंगे और गो पर जाके जो हमारा ऐड इन है जिसके आगे चेक बॉक्स लगा है उसको अनचेक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। सो हमारा अब जो ऐड इन हमने ऐड किया था वो एक्सेल से रिमूव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं करंट फाइल पाथ नाम से कोई भी फंक्शन शो नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें हम एक फाइल में फंक्शन बनाए और अपने सारी एक्सेल की फाइल में यूज कर सकें। यहाँ पर हम यूज करेंगे पर्सनल वर्कबुक का। ये एक ऐसी वर्कबुक होती है जो हिडन रहती है और जब भी एक्सेल की कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं ये उसके साथ ओपन हो जाती है। सो अगर हम अपने सारे फंक्शन इस फाइल में रख दें तब हम एक्सेल की किसी भी फाइल में उन फंक्शन को आराम से यूज कर पाएंगे। सो चलिए पर्सनल वर्कबुक को ओपन करते हैं और अपने सारे फंक्शन वहां पर हम रख देते हैं। सबसे इजी तरीका पर्सनल वर्कबुक को ओपन करने का होगा, सबसे लास्ट में स्टेटस बार पर एक रिकॉर्ड मैक्रो का आपको बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स होगा स्टोर मैक्रो इन। इसमें पर्सनल मैक्रो वर्कबुक आपको चुनना है, ओके पे क्लिक करें और उसके बाद आप किसी एक दो सेल को सेलेक्ट करने के बाद वापस से स्टेटस बार पे जाए और नीचे अब स्टॉप मैक्रो का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डेवलपर टैब पे जाना है, विजुअल बेसिक पे जाना है तो आपको यहाँ पर पर्सनल वर्कबुक दिखेगी। इसके मॉड्यूल में जाएंगे आप, जितना कोड इस पे है यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि बेकार का अभी जो हमने मैक्रो बनाया था वो कोड था। उसके बाद जिस फाइल में हमारे सारे फंक्शन हैं उसको ओपन करेंगे, Alt F11 की प्रेस करके VB एडिटर में जाएंगे और हमारे फंक्शन है UDFs वाली फाइल में। इन सबको कॉपी करके हमें पर्सनल वाली वर्कबुक में पेस्ट कर देना है। सेव करेंगे इसके बाद वर्कबुक को और उसके बाद आप एक्सेल की जितनी भी वर्कबुक ओपन करी थी सबको बंद करें और फिर एक्सेल की एक नई फाइल ऐड करेंगे कंट्रोल N प्रेस करके। अब जितने भी हमारे कस्टम मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन थे वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उनकी लिस्ट देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। फॉर्मूलाज के अंदर जाके इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर यूजर डिफाइंड को कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे तो हमारे फंक्शंस जितने थे उन सब की लिस्ट यहाँ शो हो रही है। और जैसे हमें करंट फाइल पाथ वाला फंक्शन यूज करना है, इसे सेलेक्ट करें, ओके पे क्लिक करें, एक बार और ओके क्लिक करें, तो हमारा फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। पर आप जितने भी फंक्शन जो कि पर्सनल वर्कबुक में है यूज कर रहे होंगे तो उससे पहले फाइल का नाम आपको यहाँ पर शो करेगा, उसी के बाद हमारा फंक्शन शो कर रहा होगा। अगर हम फाइल का नेम रिमूव करके फंक्शन को रन करने की कोशिश करें तो फंक्शन नहीं रन होगा, इसलिए हमें फाइल का नाम देना है और उसके बाद जो भी हमारा फंक्शन है वो देना है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।